पता नहीं यार, जब मैं होश में नहीं था तब तो कॉल मिल रही थी, अब क्यों नहीं मिल रही है? अदनान, इस तरह सोच सोच के आप अपने सर का दर्द ना और बढ़ा रहे हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब अभी आपको मिलेगी। ना, मुझे लगता है मुझे दोबारा उसके घर जाना चाहिए, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो आप वहाँ से होकर आए हैं। लेकिन मैं तुम्हारी इजाजत से ही तो गया था वहाँ पर। हाँ तो गए थे ना, कितनी बुरी हालत में वापस आए। ये तो शुक्र है कि अजमत भाई का दिया हुआ तावीज था जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। ना मेरी बात सुनो, विकी उसका कजन था, उसके जनाजे में शरीक होना लाजमी है उसके लिए। आप गए ना, आपने कॉल कर दी, बाकी अल्लाह की मर्जी है। आप फोन के थ्रू कांटेक्ट कर लें, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना रहने दें। लेकिन आप वहां फिर से नहीं जाएंगे प्लीज। उन्होंने खुला के पेपर्स भिजवा दिए हैं। खुदा के लिए अब तो उसे अपने दिल से निकाल दें। कि तुम यहाँ तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ आ गई? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम वो बुरखान, वो मेरी जान के पीछे पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। लेकिन देखो, मैं बच गया, तुम्हारे सामने खड़ा हूं जिंदा। हाँ पर अदनान आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि तुम चीपा सेंटर हो, तुम यहाँ कब आए? अदनान कहाँ है? अदनान यहाँ नहीं है, मुझे लेने आ रहे हैं, तुमसे मिलवाने के लिए लेने आ रहे थे। कब आएगा? आया नहीं? रास्ते में होंगे, आने वाले होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तुम से अदनान क्या कह रहा था मेरे बारे? अदनान कह रहे थे कि अल्लाह ना करे तुम्हें अब कुछ हो, तुम ऐसे ठीक रहो। लेकिन बुरकान, अरे बुरकान ने कब्जा कर लिया था उस पर, अदनान पर, फिर अदनान को छोड़ दिया और फिर विकी की लाश पर कब्जा कर लिया। तो मैं इस मजार से बाहर निकालना था। छोटे सरकार, छोटे सरकार, फजर का वक्त हो गया है। जी अमीर भाई, मैं अब क्या हूँ? मम्मा, मम्मा कहाँ चली गई? फारिस, फारिस उठो, मम्मा कहाँ चली गई? मम्मा,
मजार में नहीं है, मैं उनको ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने भी कोशिश की है फारिस, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। हमीद भाई, क्या हम बड़े सरकार को कॉल कर सकते हैं? हाँ, फजर की नमाज के बाद कर लेते हैं। वो मम्मा को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? कुछ नहीं होगा मम्मा को, नमाज के बाद उनके लिए दुआ करते हैं। Here you go. टावल यहाँ रख दिया है और कपड़े भी आ रहे हैं। आप कॉफी पीने के बाद ना शावर ले लेना, ओके? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदनान मियां, हम बड़े सरकार बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम बड़े सरकार। अदनान मियां, वक़ार का जी बड़े सरकार। अब मुकर्रर वक्त को कौन टाल सकता है? हाँ, हम जोर से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमने आपको कुछ और बताने के लिए फोन किया। जी कही। आपकी पहली ज़ौजा बिया बेगम रायान मियां और फारस मियां के साथ कल दरबार आ गई थी। रायहान अभिया के साथ है? वो अभिया के पास कैसे पहुंचा? ये एक तवील कहानी है, मिलेंगे तो बताएंगे। लेकिन बड़े सरकार, ये अच्छी बात नहीं है कि वो दोनों मजार पर आ गए हैं। लेकिन मसला ये है कि रात के दूसरे पहर वो दोबारा वहां से चली गई और दोबारा से उस मलून जिन की चुंगल में फंस गई है और वो उसे कहीं ले गया है। तो अब हम क्या करेंगे बड़े सरकार? अदनान मियां, हम तदफीन के लिए आ रहे हैं। पहले तो तुम वकार की मैयत तलाश करो। अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या हुआ अदनान? अजीब सी बात कर रहे हैं बड़े सरकार। कह रहे हैं विकी की मैयत तलाश करो। मैं खुद उसे मॉर्ग में छोड़कर आया था। हेलो, अच्छा मैं आता हूं। क्या हुआ अदनान? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे तो बताएं। विकी की मैयत गायब हो गई। हमारे एक आदमी को उन्होंने बेहोश कर दिया और उस बेचारे के कपड़े उतार दिए और वहां से मैयत चुरा कर ले गए। हाँ, कौन वो? सर, ये पुलिस वाले आए ना, छानबीन कर रहे हैं। वैसे आपकी मैयत के हुलिये से मिलती जुलती लाश थोड़ी देर पहले ही यहाँ आई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये मैयत कहाँ से मिली? हजरत साहब, पीर बाबा के मजार के पास से मिली है ये लाश। अगर आप चाहें तो देख लें। चलिए। जी सर। क्या है राज कोई
जिसकी जुस्तजू है पर्दों में रहता छुपा। बड़े सरकार, मैंने मम्मा को समझाया था कि अहाते से बाहर खतरा है, लेकिन पता नहीं क्यों चली गई। रेयान मियां, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने जाना था, वो चली गई। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। मैं मम्मा के पास चला गया था। फारिस बेटा, अपने पापा से नहीं मिलोगे? पापा मम्मा चली गई। मैंने और रेयान ने उन्हें मना भी किया था कि मजार से बाहर मत निकलिएगा, मगर पता नहीं वो क्यों चली गई। मैं जानता हूँ बेटा, वो यहाँ से क्यों गई। बड़े सरकार, विकी की लाश मिल गई है। वो पुलिस वाले बता रहे थे कि इधर ही मजार के पास से ही उसकी लाश मिली है। मेरा शक सही निकला। उस खबीस ने वकार की मैयत को इस्तेमाल किया है तुम्हारी जौजा को धोखा देने के लिए। आप लोग चल रहे हैं ना? वो विकी की नमाज जनाजा का वक्त ज़ोहर का है। कम वक्त है हमारे पास। अदनान मियां, बच्चों का खास तौर पे फारिस मियां इस दरबार के हसार से बाहर नहीं जा सकते। पूरे हिफाजती इंतजामात के बाद ही मैं यहां से निकाल सकता हूं इनको। अलबत्ता मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। रियान बाबा, तुम वकार मामू की फातिहा का यही इंतजाम कर लेना। मैंने कहा था वो मुझे फातिहा का तरीका बताएंगे, मगर वो तो चली गई। फारिस बाबा, फातिहा का तरीका तुम्हें रियान भाई सिखा दे, ठीक है? चले अदनान, ख्याल रखना। चलिए। मेरी खुद को संभालो, ये सब तो अल्लाह के काम है, ऐसे नहीं रो। विकी को तकलीफ होगी। पीछे हट जाए, बिल्कुल। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है।
आपके गुनाहों की सजा है जो मुझे मिली है। मेरा क्या कसूर? मैं तो इससे तुम्हारी शादी करवा रही थी। शादी करवाना चाहती थी ना? अपने और अब्बू ने मिलकर तो अदनान भाई और अबिया भाभी को अलग किया, उन पर इल्जाम लगा के उनको घर से निकाले। और देखे तो प्यार करने वालों को अलग किया ना एक दूसरे से। आज आपकी बेटी की मोहब्बत छिन गई उससे। दौलत की वजह से अपने दोनों बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दिया आपने। खुश हो जाए अब आप। अदनान मियां, आपको वहां जाना होगा, अपनी ज़ौजा को लाना होगा। बड़े सरकार, मैं उसे बचाने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार, मगर मुझे पता तो चले कि वो है कहां। अदनान मियां, वो आपकी ज़ौजा को वहीं ले गया जहां से वो आया है, पहाड़ों के दरमियान घने जंगलों में। बड़े सरकार, हमने मम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर ना ही मुझे कुछ पता चल पाया, ना ही फारिस को मम्मा के बारे में कुछ पता चल सका। छोटे सरकार, बुरकान अपने इलाके पहुंच चुका है और अपने इलाके पहुंचकर उसकी ताकत दुगनी हो गई है। इसका मतलब वो अबिया को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, उसका मकसद फारिस मियां है। वो चाहता है कि उसका बच्चा उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगा, मैं मम्मा और रेहान के साथ इधर ही रहूंगा। ठीक है फारिस मियां, बिल्कुल ठीक है। अदनान मियां, वो ये जानता है कि आप अपनी बीवी को लेने वहां उसके पास जरूर जाएंगे। बड़े सरकार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं फारिस को उसके हवाले नहीं करूंगा तो अबिया को छुड़ाने में उसका मुकाबला कैसे करूंगा? अदनान मियां, बुराई जितनी भी ताकतवर हो जाए, लेकिन नेकी से हार जाती। आप क्यों फिक्र करते? आपके पास तो छोटे सरकार है, फारिस मियां है, और आपको शायद ये मालूम नहीं कि फारिस की ताकत इनके बाप से ज्यादा है। क्योंकि फारिस मियां में इंसानों और जिन्नों दोनों की ताकत मौजूद है। और हां, ये 3 हिफाजती तावीज हैं, सब एक एक बांध लें। हमने छोटे सरकार को हिफाजत का वजीफा बता दिया, वो आपको बता दें। रूहानी तौर पे हम आपके साथ हैं, फिक्र मत कीजिए।
से नहीं रोका, तू अपने असली घर वापस आ जा। मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरा असली घर मेरी मम्मा का घर है और मैं उधर ही रहूंगा उनके साथ। क्यों दिल जला रहा है अपने बाप का? दिल है आपके पास? अगर आपके पास दिल होता तो आप मम्मा के खानदान को ऐसे खत्म कर देते, बाबा को उनसे ऐसे जुदा करते। मैं सिर्फ अपना बदला ले रहा था। और एक बात कान खोलकर सुन ले फारिस, ना ये तेरी माँ है और ना वो तेरा बाप। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरे। मैं जानता हूँ आपने मेरी असल मम्मा को अपने हाथों से मारा था ना। मम्मा! क्या हुआ? उठ क्यों गए? कुछ नहीं, बस अजीब सा ख्वाब आया था। पता नहीं ख्वाब था या। दिल पे बोझ होता है तो बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं। तुम वुजू बनाकर आओ, थोड़ी देर में फजर होने वाली है, नमाज पढ़ लो। रेहान, मुझे ना ख्वाब में बाबा दिखा। मम्मा उनके पास थी, उनकी हालत सही नहीं है। हिम्मत रखो, नमाज के बाद उनकी सलामती के लिए दुआ मांगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो तो सही है, मगर मुझे पूरी नमाज नहीं पढ़ने आती। मैं जब भी बाबा के साथ बात करता था सब कुछ भूल जाता था। कोई बात नहीं, तुम वुजू बनाकर आओ, मैं सिखाऊंगा ना अपने भाई को। वुजू बनाना तो आता है ना? हाँ आता है। या अल्लाह, हमारी मम्मा को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना और मेरे भाई को दीन की इस्तिकामत अदा फरमा। आमीन। कितने दिन का प्लान है? कितने कपड़े पैक करूं? जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती मैं वहीं रहूंगा। अदनान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको वहां जाने की जरूरत क्या है। उन्होंने तो खुला का दावा किया तो वो आपको छोड़ रही थी और आप उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। पहले की बात और थी आमना, अब वो बरकान की हकीकत जानती है, इसीलिए बरकान ने उसे अगवा किया है। और सब कुछ जानती हो तुम, फिर भी बहस कर रही हो मुझसे। तो आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? उस औरत ने आज तक आप पर भरोसा नहीं किया है। और क्या रिश्ता है बाप का? बीवी है वो मेरी, पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती है उसका, बरकान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप क्या कर लेंगे? अदनान, मुझे अपना घर टूटते हुए नजर आ रहा है। यार जिम्मेदारी है वो मेरी, बीवी है वो मेरी। हाँ तो क्या मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ आपकी? अदनान, जब से आपको उसके बारे में पता चला है ना, आपकी जिंदगी में मेरी हैसियत सानवी हो गई है। क्या चाहती क्या हो तुम? क्या चाहती हो मैं जाने से पहले तुमसे लड़कर जाऊं? मुझे आप मेरे हकूक बताएं बस। क्या अभी भी वही प्रायोरिटी है ना आपकी? तो मेरा क्या मुकाम है इस घर में? बस बहुत हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, एक बार मैं उसे छुड़ा कर लेकर आऊंगा तो फिर मुझसे बहस कर लेना। हमारा बच्चा मिल गया है यार, उसके मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचना है। अदनान, जल्दी आओ, मेहरीन बहुत रो रही है, मुझसे नहीं संभल रही भाई, जल्दी आओ।
बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन एक बात है जो मुझे तुमसे करनी है। हालांकि विकी ने मुझे मना किया था, लेकिन अब वो बात करना जरूरी होगी। क्या बात? बेटा जब मेरी और अबिया की शादी हो रही थी तो विकी अबिया को पसंद करता था। उसने तुमसे दोस्ती भी इसीलिए की थी ताकि अबिया के करीब रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यकीन नहीं कर सकती। आप झूठ कह रहे हैं। सुन तो लो, पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। अब जब वो तुम्हारी जिंदगी में आया था तो वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता था। देखो मैं तुमसे ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अगर तुम चाहती हो कि उसकी रूह को सुकून मिले तो अपने बड़ों को परेशान मत करो बेटा। तुम्हें लेकर बहुत फिक्रमंद है वो, और अबिया की वजह से भी बहुत परेशान है। बरखान अबिया को अगवा करके गांव ले गया है। मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? इसीलिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, और परेशान नहीं करना चाहते थे हम तुम्हें। मेरीन मैं जा रहा हूं उसे बरकान से छुड़ाने, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें सबका ख्याल रखना है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इस घर का शेर बनना है। इस औरत के चक्कर में एक जिन से मुकाबला करने जा रहे हैं। आप लोग रोकते क्यों नहीं है? रोकने की कोशिश की, नहीं रुक रहा तो क्या करें? वो मौत के मुंह में कूद रहे हैं, रोकना तो चाहिए ना। देखो बेटा, मेरी बात हुई है उससे, वो नहीं मानता। उसके दिल में अभी भी अभिया के लिए जगह है। यही तो दुख है। अब वो औरत मेरी जगह ले रही है। ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं उन्हें। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या चाहती हो? उसके पास जाने से पहले तुम्हारा किस्सा पाक कर दे? क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर इस तरह का रवैया रखोगी ना तो वहां जाने से पहले वो तुम्हें रास्ते से हटा देगा। शौहर है वो तुम्हारा, उसके दिल में जगह पैदा करने के लिए उसका साथ दो। लड़ाई झगड़ों से तो इख्तिलाफात बढ़ेंगे। आमना मेरा सामान पैक कर दो, मैं बच्चों को लेने दरबार जा रहा हूं। अपनी बहन को समझा दिया है तुमने? जी, उसे समझाया मैंने। अब नहीं परेशान करेगी वो आप लोगों को। आप लोग भी जरा प्यार से बात कीजिएगा। ये पहन ले। दफा यहां से जाओ। आहा,
गुस्सा नहीं करता। बुरी बात। तुम दोनों जाओ। बच्चों ने बताया तुमने खाना नहीं खाया। ऐसा कब तक चलेगा अभिया? मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, घर जाना है मुझे। फिक्र मत करो, 2-3 दिन में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे। अदनान फारिस को ले आएगा और तुम्हें ले जाएगा यहां से। यही समझ रही हो ना तुम? बहुत खुदगर्ज है वो। उसने आज तक जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ किया जो अब करेगा। उसके और उसके घर वाले सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें उन्हें फायदा नजर आता है। और तुम कितनी आसान फरामोश हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? छत नहीं थी तुम्हारे सर पे, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुम्हें मेरे किसी अपने को छोड़ा भी तो नहीं तुमने। मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया, मार दिया, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। सही कह रहे हो तुम। तुम्हारे किसी भी एहसान का बदला नहीं चुका सकती मैं। हमको जो गम है कोई तो सितम है, कभी तूने जाना नहीं है। क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो शब खून रोए तो दामन भिगोए, जो शब खून रोए तो दामन भिगोए। भरा ये अरे मेरा बच्चा कैसे? ठीक हो? कैसे हो फारिस? अरे वाह भाई, आ गए मेरे बच्चे। कैसा है भाई? बैठी। अरे ठीक ठाक। अरे मामू नहीं रहे, चले गए वो। फुप्पो, उनके लिए दुआ करें। अब हमें उनके लिए सिर्फ दुआ करनी है। रायान, फारिस, चलो आ जाओ मेरे साथ। आप दोनों फ्रेशन अप हो जाओ, मैं कुछ खाने को देती हूँ। अदनान, इधर आओ। ये बुरकान के बच्चे को तुम क्यों यहाँ लेके आए हो? तुम्हें पता है ना ये इंसान नहीं जिन है। अम्मा, वो इंसान का ही बेटा है, उसकी माँ इंसान ही थी। लेकिन सांप का बच्चा तो सांप ही होता है ना। सारी जिंदगी उसे दूध पिलाते रहो, लेकिन आखिर में वो डसता ही है। माँ, ये सिर्फ वहम है आपका। और फिर बड़े सरकार ने भी कहा है कि फारिस को बरकान के पास ले जाना जरूरी है। एक यही बच्चा है जो उसका मुकाबला कर सकता है। तो ठीक है, इसे बुरकान के हवाले करो और अबिहा को वापस लेके आओ।